kids! Welcome to Kids Fun Tunes Hindi. एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक समझदार लड़का रहता था। राहुल अपने मम्मी पापा के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रहा था। उसके पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे और मम्मी घर संभालती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक दिन शहर में अचानक एक खबर फैलने लगी। लोग कहने लगे कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा और जो अभी नहीं लिया वो बाद में पछताएगा। शुरू में राहुल को ये सब बातें सिर्फ अफवाह लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि लोग सच में डरने लगे हैं। उसके पापा भी परेशान दिखने लगे। एक शाम राहुल ने अपने पापा से पूछा, पापा, आप इतने चिंतित क्यों हो? पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, लोग कह रहे हैं कि जल्द ही पेट्रोल और गैस की कमी हो जाएगी। हमें भी जल्दी से इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। अगले दिन सुबह राहुल अपने पापा के साथ पेट्रोल पंप गया। वहां का नजारा देखकर वो चौंक गया। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग घंटों से खड़े थे। कुछ लोग झगड़ रहे थे, कुछ लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कई लोग अपने साथ बड़े बड़े डिब्बे लेकर आए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल भरवा सकें। राहुल ये सब देखता रहा और उसके मन में एक सवाल आया। उसने धीरे से अपने पापा से पूछा, पापा, ये लोग इतना ज्यादा पेट्रोल क्यों ले रहे हैं? क्या इन्हें सच में इतनी जरूरत है? पापा कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब उनकी बारी आई तो पापा भी सोचने लगे कि क्या उन्हें भी ज्यादा पेट्रोल ले लेना चाहिए। तभी राहुल ने फिर से कहा, पापा, अगर हम भी जरूरत से ज्यादा ले लेंगे, तो जिन लोगों को सच में जरूरत है, उन्हें कैसे मिलेगा? ये बात सुनकर पापा थोड़ा सोच में पड़ गए। पेट्रोल भरवाने के बाद जब वे घर लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक और अजीब नजारा देखा। उनके पड़ोस के एक अंकल अपने घर में एक नहीं बल्कि चार चार गैस सिलेंडर रख रहे थे। उसी समय पास में रहने वाली एक गरीब आंटी रो रही थी। उनके पास खाना बनाने के नहीं थी और उन्होंने कई जगह कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं भी सिलेंडर नहीं मिला। आंटी बार बार कह रही थी, मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं क्या करूं? ये सुनकर राहुल का दिल दुख गया। उसने अपने पापा की तरफ देखा और धीरे से बोला, पापा, अगर सब लोग ऐसे ही ज्यादा चीजें जमा करेंगे, तो उन लोगों का क्या होगा जिनके पास कुछ भी नहीं है? इस बार पापा के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें एहसास होने लगा था कि असली समस्या कमी की नहीं, बल्कि लोगों के डर और लालच की है। घर पहुंचकर पापा काफी देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो। अगर हम भी डर में आकर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जमा करेंगे, तो हम भी उसी समस्या का हिस्सा बन जाएंगे। अगले दिन पापा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ उतना ही पेट्रोल और गैस रखेंगे जितनी उन्हें जरूरत है। उन्होंने अपने पास रखा एक एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर उस गरीब आंटी को दे दिया। आंटी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोगों ने देखा कि एक छोटे बच्चे की सोच ने एक बड़ा बदलाव ला दिया। कुछ लोगों ने अपने घर में रखे अतिरिक्त सिलेंडर जरूरतमंदों को देने शुरू कर दिए। पेट्रोल पंप पर भी लोग समझदारी से सिर्फ उतना ही पेट्रोल लेने लगे जितनी उन्हें जरूरत थी। राहुल ने महसूस किया कि असली ताकत डर में नहीं, बल्कि समझदारी और इंसानियत में होती है। कुछ दिनों बाद हालात सामान्य हो गए। ना पेट्रोल खत्म हुआ, ना गैस की कोई बड़ी कमी आई। लेकिन इस घटना ने लोगों को एक बहुत बड़ी सीख दे दी। लोगों को समझ आ गया कि अफवाहें सिर्फ डर फैलाती हैं और डर इंसान से गलत फैसले करवाता है।
अगर हर इंसान सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें ले और दूसरों के बारे में भी सोचे, तो कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। राहुल के पापा ने एक दिन उससे कहा, बेटा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। असली समझदारी ये नहीं कि हम अपने लिए ज्यादा इकट्ठा करें, बल्कि ये है कि हम सबके लिए सही सोचें। राहुल मुस्कुराया और बोला, पापा, अगर हम सब मिलकर सोचेंगे तो कोई भी कभी अकेला नहीं रहेगा। इस कहानी से हमें एक बहुत जरूरी बात सीखने को मिलती है। जब भी मुश्किल समय आए, हमें डरने की नहीं, समझदारी से काम लेने की जरूरत होती है। अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय हमें सच्चाई को समझना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि असली हीरो वही होता है जो मुश्किल समय में भी इंसानियत को नहीं भूलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि एक छोटी सी समझदारी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।